एक समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक प्रतापी, बुद्धिमान राजा का शासन था। राजा के पास एक विचित्र बकरा था, जो कभी तृप्त ही नहीं होता था। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई इस बकरे को पूरी तरह तृप्त कर देगा, उसे मैं अपने राज्य का आधा भाग दे दूंगा। घोषणा सुनते ही लोगों में हलचल मच गई। कई लोग हंसने लगे। बकरे को घास खिलाना कौन सा कठिन काम है। एक व्यक्ति आत्मविश्वास से राजा के सामने आया और बोला, महाराज, ये काम मैं आज ही कर दिखाऊंगा। वो व्यक्ति बकरे को घने जंगल में ले गया। हरी भरी घास, खुले मैदान, पूरा दिन बकरा बस खाता ही रहा। शाम को उसे विश्वास हो गया, अब तो पेट भर ही गया होगा। दरबार में राजा ने बकरे के सामने बस थोड़ी सी घास रखवाई। बकरे ने तुरंत मुंह बढ़ाया। राजा मुस्कुराए, यदि पेट भरा होता तो ये क्यों खाता। इसके बाद कई लोग आए। किसी ने पहाड़ों में चराया, किसी ने कई दिनों तक खिलाया, पर परिणाम एक ही रहा, बकरा कभी तृप्त नहीं हुआ। तभी एक विद्वान ब्राह्मण ने सोचा, ये पेट की भूख नहीं, ये तो मन की भूख है। उसने राजा से अनुमति ली और बकरे को जंगल ले गया। ब्राह्मण ने बकरे को घास खाने ही नहीं दी। जब भी बकरा झुकता, वो उसे विवेकपूर्वक रोक देता। बार बार रोकने से बकरे का मन बदलने लगा। शाम को ब्राह्मण दरबार पहुंचा। राजा ने घास रखवाई। बकरे ने घास देखी, सूंघी, पर मुंह नहीं लगाया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ब्राह्मण बोला, महाराज, ये केवल बकरे की कथा नहीं, ये मनुष्य के मन की कहानी है। मन को मारना नहीं, उस पर विवेक का अंकुश लगाना चाहिए। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी का आकार लगभग समान होता है। और यदि कोई व्यक्ति छोटा दिखे, तो या तो वो दूर है या आप अहंकार की ऊंचाई पर हैं। मन सुधरेगा तो जीवन स्वतः सुधर जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही व्यवहारिक, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Facebook पेज को फॉलो करें। साथ ही अपने दोस्तों से साझा करें। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।